हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यूरोप सस्ते में कैसे घूम सकते हो। देखो, इस टॉपिक पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसका टाइटल है यूरोप सस्ता कैसे घूमें। आपको अलग ही दिख जाएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और एंड स्क्रीन पर जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आ जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है? इसे बनाने का पर्पस है कि देखो, उस वीडियो में मैंने 14 पॉइंट बता रखे थे, बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियो में कवर किया है कि आप यूरोप सस्ता कैसे घूमें। लेकिन उनमें एक ऐसा पॉइंट है विच रिक्वायर फेयर अटेंशन। उसमें तो मैंने बस एक पॉइंट था खास जिसके ऊपर मैं ये बना रहा हूँ, बस शॉर्ट में मेंशन किया है। इस वाले वीडियो में मैं उस एक पॉइंट को बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूँ। अब वो पॉइंट कौन सा है उसके लिए आप थोड़ा रुकना, एंड तक बने रहना, तब मैं आपको ये पूरी बात समझ आएगी मेरी। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वक्त मैं जिस बहुत खूबसूरत जगह पे घूम रहा हूँ इसका नाम है पोलियानो अमारे। ये इटली के साउथ में है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं टूर का, 4K क्लैरिटी में आपको बहुत अच्छे से ये वाला वीडियो बना के दिखाऊंगा। वो बाद में आएगा, अभी हम बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको शेंगन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो तो मुझसे करा सकते हो, और कैसे घूमना है यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में, इसको लेके भी मैं लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको वो काम में से चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। तो अब आते हैं कि सस्ता कैसे घूमा जाए। देखो, जो फ़्लाइट का खर्चा है वो तो लगभग उतना ही आएगा, 60,000, 70,000, 80,000 जो भी आ रहा है। आप चाहे सस्ते से सस्ते कंट्री जाओ या महंगे से महंगे कंट्री, फ़्लाइट का तो लगभग उतना ही आना है। दूसरा, जो वीज़ा का खर्चा है वो भी करीब 10, 11, 12 हज़ार के आसपास आना ही है। आप चाहे किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, सस्ता या महंगा, वो तो आना ही है इतना। फिर जो खाना है, आप बाहर खाओ या खुद बना के खाओ एयरबीएनबी वगैरह में, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना पड़ जाएगा कि एक ट्रिप पे एक आदमी के 40-50 हज़ार बच गए। ठीक है, इस पे डिपेंड। ये देख के अगर डिफरेंस करें कि एक तरफ आप बाहर खाना खा रहे हैं, एक तरफ आप खुद कुकिंग करके फिर बना रहे हैं, तो 40-50 हज़ार रुपये बच जाएंगे। लेकिन ये भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं एक ख़ास पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ इस बार, इस वाले वीडियो में आने वाला हूँ उस पर। फिर इसके अलावा जो सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र्स हैं, उनका जो खर्चा है वो भी बचाना कोई ज़्यादा आसान नहीं है। जैसे मान लो आप स्पेन आए हो, तो जहाँ भी आप आए होगे वो सारे सिटीज़ आसपास होंगे, तो सारे में बस या ट्रेन चलती हैं। ये सारे पॉइंट, ये 14 पॉइंट मैंने बताए थे, उनमें मैंने सारा कवर कर रखा है। तो जो बस वगैरह चलती हैं या ट्रेन चलती हैं वो 1000, 1500, 2000, 500 रुपये इतने में पहुंचा देंगी। वही अगर आप दूर दूर जा रहे हो कि फ़्लाइट लेनी पड़ रही है यूरोप में सिटी बदलने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने को, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई ट्रांसफ़र्स की। अब इस पे मैं वो आप खुद देखें कि आपको आइटनरी अपनी कैसे रखनी है, पर मेरा एडवाइस है कि एक ट्रिप पे एक ही कंट्री कवर करो ताकि सिटी ट्रांसफ़र सस्ते पड़ें। अब आता हूँ मैं सबसे मुद्दे की बात पे, जिसके लिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ काफ़ी डिटेल में। एक ऐसा खर्चा है जो कि लाखों रुपए का फ़र्क ले आता है। अब वो खर्चा कौन सा है? उस खर्चे का नाम है होटल्स का खर्चा। अब देखो, होटल का खर्चा इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने ज़्यादा कि आप लग्जरी प्रॉपर्टी ले रहे हो या बेसिक लेवल की प्रॉपर्टी ले रहे हो। होटल का खर्चा जो मैंने पाया है वो इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। आप ध्यान से सुनना, होटल का खर्चा सबसे ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से सिटी में होटल लिया है। लग्जरी अय्याशी इस सब पे नहीं, लोकेशन पे नहीं। अगर आप ऐसे सिटी में होटल ले रहे हो, अगर आप ऐसे सिटी में घूमने जा रहे हो जो कि बहुत महंगा है, तो समझ लो कि आपका 20,000, 25,000 पर नाइट, 30,000, 35,000 इतना पड़ेगा। और वहीं अगर आप ऐसे सिटी में आ रहे हो जो बिग सिटी से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि ये जगह पोलियानो अमारे, और यहाँ पे आप ओल्ड टाउन के बढ़िया लोकेशन पे, जैसे कि ये है, यहाँ रुकोगे, पूरा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नाइट लाइफ एंजॉय होगी, बहुत अच्छे नेचर के आर्किटेक्चर के व्यूज़ दिखेंगे, क्राउड भी बहुत अच्छा है होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और यहाँ आपको एक बढ़िया एयरबीएनबी सिर्फ 6,000 रुपये में मिल जाएगा। तो कहाँ तो आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो 25, 30, 35 हज़ार रुपये पर नाइट दे रहे हो, और कहाँ यहाँ आपको पर नाइट का मात्र 6,000 रुपये। तो कहाँ तो 30,000 रुपये पर नाइट, और बताओ कैसा व्यू है, बढ़िया नहीं है? तो कहाँ तो पर नाइट का 6,000 रुपये और कहाँ पर नाइट का 35,000 रुपये। तो 30,000 रुपये पर नाइट का फ़र्क आ गया। अब मान लो आपकी ट्रिप है 14 दिन की, तो आपका 4 लाख रुपए का फ़र्क आ गया।
तो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। तो अगर वो जो छोटी छोटी टेक्निक है कि जी ये कर लो, यहाँ बचा लो, सुपरमार्केट से ले आओ, ये तो हैं 100 सुनार की। एक लोहार की है कि आप ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पे घूमने जाएं। अब सवाल उठता है कि वो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है कौन सी। हेल्प चाहिए आपको, डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि कौन सी हैं। ये नहीं कि बस ऑफ बीट बोल दिया और हो गया। देखो, इटली में महंगे सिटीज़ बता दूं, रोम बहुत महंगा पड़ेगा, फ्लोरेंस बहुत महंगा है रुकना वहाँ पे, वेनिस बहुत महंगा है, अमाल्फी कोस्ट बेहद महंगा है, इट विल ब्रेक योर बैंक बैलेंस। इसके अलावा लेक कोमो बहुत महंगा है, चिंक्वे टेरे बहुत महंगा है। मैं आता हूँ अब अच्छी जगहों पे। आप टस्कनी के सारे हिल टाउन्स हैं उनमें जाओ, बहुत ब्यूटीफुल हैं और सस्ते पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे सिएना जाओ या बाकी मोंटेपुल्चियानो, मोंटेल्चिनो, पिएंजा या ये वोल्टेरा, मैं गया इन सब पे जा चुका हूँ मैं, या वोल्टेरा हो गया या सैन जिमिनियानो, या आप लूका देखो। ये वो जगह बता रहा हूँ जो बड़ी ही ब्यूटीफुल हैं और आपको 5-6 हज़ार रुपये पर नाइट में आसानी से रूम मिल जाएगा। पीसा में उतना कुछ खास है नहीं, आप उसे छोड़ सकते हैं। फिर इधर उम्ब्रिया में असीसी मैं 3800 में रुका था, इतना ब्यूटीफुल टाउन लगा मुझे। और मोंटेपुल्चियानो में भी मैं 3000 रुपये पर नाइट में रुका था। क्या मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में मुझे इस प्राइस में मिल जाएगा प्रॉपर्टी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब दूसरे कंट्रीज़ पे आते हैं, पर अभी दूसरा कहाँ, अभी तो इटली ख़त्म नहीं हुआ। इटली के साउथ में जहाँ ये जो पुलिया रीजन है जहाँ मैं इस टाइम घूम रहा हूँ, यहाँ आप किसी भी टाउन में रुको, ये पोलियानो मारे आप इसमें रुक सकते हो, मोनोपली है, लीचे है, लीचे के अलावा आप गलीपोली, ओतरेंतो, लोकोरोटोंडो या मार्टिना फ्रैंका, चिस्टरनीनो और अल्बेरो बेलो, आप इनमें से किसी में भी रुको, सारे बड़े अच्छे हैं और सस्ते भी हैं। अब सस्ते क्यों हैं? सस्ते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे मास टूरिज़म नहीं होता। मास टूरिज़म होता है इटली में रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, अमाल्फी कोस्ट, चिंक्वे टेरे और लेक कोमो में। लेक कोमो में वैसे भी इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ विला वगैरह हैं तो सब कुछ काफ़ी महंगा है। अब इटली से वैसे सिसिली भी है, सिसिली को आगे कवर करूँगा। सिसिली में आप सिरेक्यूज जा सकते हैं और टाओरमीना, इसके अलावा माउंट एटना देख सकते हो। चेफ्लू बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे रुको, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगली जगहों पे आता हूँ। अब अगले कंट्रीज़ पे, अब स्पेन पे आओ। स्पेन उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। स्पेन में आप बार्सिलोना में रुको या मैड्रिड में, इतना महंगा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा लेकिन इसके स्पेन इज़ मोर अबाउट बार्सिलोना एंड मैड्रिड। आप कोर्डोबा जाओ घूमने के लिए, या ज़हारा और रोंडा, ये छोटे से टाउन हैं, ये बड़े अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है जितनी भी ऑफबीट जगह हैं सारी बहुत सस्ती पड़ती हैं। ज़हारा, रोंडा हो गया, या फिर इसके अलावा ये ग्रानाडा, सेविया और बहुत जगह हैं। इसके अलावा जो पोर्टुगल है, पोर्टुगल में आप अपार्ट फ्रॉम लिस्बन आप सिंट्रा जा सकते हैं। और जो आल्गार्व रीजन है वहाँ पे केप सागरे, सलेमा, ये सारी जगह बड़ी ब्यूटीफुल हैं। कोस्टल एरिया है, काफ़ी अच्छे, वहाँ पे क्राउड भी आता है, बढ़िया जगह है, आपको जाना चाहिए। अब इसके अलावा जो फ्रांस है, फ्रांस में ले दे के पेरिस ही आएंगे सब। अब पेरिस तो मेन सिटी है तो वो बहुत महंगा है, बहुत महंगे होटल मिलेंगे। फिर आपको लगेगा कि जी यूरोप इतना महंगा क्यों है? अरे यूरोप महंगा नहीं है, आपका सिलेक्शन ऑफ सिटीज़ महंगा है। तो पेरिस नहीं, आप अल्सेस रीजन आओ। मैंने अल्सेस रीजन में होटल लिया, मेरे को पड़ा 5000 रुपये पर नाइट का। उसमें किचन भी थी, सब कुछ था, 2 रूम भी थे, डाइनिंग हॉल भी था, सारी सुविधाएं थी, उसी में सारे काम करो, बढ़िया एकदम। तो वहाँ पर अल्सेस रीजन में आ सकते हो। इसके अलावा एनईसी है, बहुत खूबसूरत टाउन है। कुल मिला के जितने भी मेन पॉपुलर सिटीज़ हैं इनसे अलग जो भी होगा वो सस्ता ही होगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट और बर्लिन ही आते हैं लोग। वैसे ये इतने महंगे हैं नहीं, लेकिन फिर भी। इनके अलावा बता रहा हूँ, आप रोथेनबर्ग जाओ, बहुत ही अच्छा है। नर्नबर्ग जाओ। नर्नबर्ग के अलावा ये बैमबर्ग जा सकते हो आप वहाँ से डे ट्रिप करने। इसके अलावा आप हैम्बर्ग जाओ, बहुत ही अच्छी जगह है। अब देखो यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं सभी, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि टूर पैकेज वाले जो हैं वो आइटनरी में लिख के रखते हैं। भाई टूर पैकेज से तो आगे बढ़ना होगा,
कब तक वो 1990s की टूर आइटनरी को जो ट्रैवल कंपनियां बेच रही हैं उसी को ही घसीटते रहें, उससे अब आगे बढ़ते हैं, उसका नाम नहीं लेना। फिर इसके अलावा अब और कौन सा कंट्री है, नीदरलैंड। अब आप एम्स्टर्डम के होटल देख के अपना दिल पकड़ लोगे, क्या रे बाप रे 30,000 रुपये पर नाइट। लेकिन देयर इज़ मोर टू नीदरलैंड देन एम्स्टर्डम। आप डेल्फ्ट जाओ, हेग जाओ, रॉटरडैम जाओ, यूट्रेस्ट जाओ और एंकूजन जाओ, ज़ानसे स्कैंस, और ये बहुत सारी जगह हैं, आप कई जगहों पे जा सकते हो। डेल्फ्ट और यूट्रेस्ट तो पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल हैं। गाइथून वगैरह जा सकते हो। कोई भी एक ऐसा सिटी जो कि उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, आप उसको बेस बनाकर पूरे कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बेल्जियम में खाली ब्रसेल्स नहीं, रूस जाइए, काफ़ी सुंदर है। अब इसके साथ ये साइड में कौन सा है, ऑस्ट्रिया, सिर्फ वियना नहीं, खैर ऑस्ट्रिया को तो जानते हैं अपने इंडिया के लोग। वियना के अलावा आप साल्ज़बर्ग आ सकते हो और वहाँ से डे ट्रिप, हाँ हॉलस्टाट जैसे बड़ा महंगा है तो हॉलस्टाट में मत रुको ना, साल्ज़बर्ग में रुको और वहाँ से डे ट्रिप करके आ जाओ हॉलस्टाट के लिए। फिर और कौन सा है इधर कंट्री है, क्रोएशिया। क्रोएशिया अभी भी बहुत ही कम लोग जा रहे हैं इंडिया से। क्रोएशिया बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और यहाँ पे आपको महंगे होटल नहीं मिलेंगे। यहाँ 6,000-5,000 रुपये में आपको शानदार होटल मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा, लाखों रुपए सेव हो जाएंगे। ध्यान रखना, होटल ही है जो आपका काम बहुत सस्ते में करवा देगा। अगर होटल सस्ते हो गए तो आपकी ट्रिप सस्ती हो जाएगी, अगर होटल महंगे तो ट्रिप महंगी। बाकी जगहों पे बचाते रहो पैसे, उससे कुछ नहीं होना। आप ऐसे सिटी सेलेक्ट करो जो सस्ते पड़ें। अब ग्रीस पे आते हैं। ग्रीस पूरा कंट्री ही बड़ा सस्ता है, लेकिन ले दे के आप सेंटोरिनी आइलैंड ही जाओगे। अब सेंटोरिनी जाओगे तो बी प्रिपेयर टू शेल आउट एटलीस्ट 15,000 रुपये पर नाइट। तो आप सेंटोरिनी जो है सिर्फ या तो उसके आसपास कहीं रुक लो, सस्ते में करना है तो, या फिर सेंटोरिनी छोड़ो, और बहुत अच्छी जगह हैं। पारोस आइलैंड है, वहाँ चले जाओ। मिकोनोस है, थोड़ा सर्च करो, और बहुत छोटे छोटे उसी नेचर के, उसी कैरेक्टर के बहुत खूबसूरत टाउन जो हैं वो निकल के आएंगे ग्रीस में, और बहुत ही सस्ते। अब देखो, दो बहुत बड़े बड़े आइलैंड हैं ग्रीस में, क्रीट और ये रोड्स, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और इंडिया से नहीं जाते। बहुत सस्ते आपको वहाँ रूम मिल जाएंगे, 3,000-4,000 रुपये में आपको बढ़िया सारी फैसिलिटीज़ वाले, किचन वाले, इस तरह के रूम मिल जाएंगे। नीदरलैंड में, स्विट्ज़रलैंड, और ये स्विट्ज़रलैंड वगैरह में ढूंढ के दिखा दो अगर बस की हो तो दोस्तों आप मेरा कहने का भाव समझ गए हो। कहने का मेरा भाव बस इतना सा है कि माइक्रो मैनेजमेंट करते रहने से उतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा आपकी ट्रिप के खर्चे पे, कि यहाँ बचा लो, वहाँ 10 पैसे बचा लो, वहाँ 1,000 बचा लो, है ना, फॉरेक्स कार्ड ले लो ना, इन सब चक्करों से कुछ नहीं। आप ऐसी जगहों पे आओ जिन सिटीज़ में होटल सस्ते मिलते हों। अगर होटल सस्ते हो गए तो जो पॉपुलर सिटीज़ हैं उनमें तो सस्ते होने नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो होटल सस्ते तभी हो सकते हैं अगर आप ऐसी शानदार जगहों पे आओगे जो अभी टूरिज़्म मैप पे उतनी ज़्यादा दुनिया की नज़रों में नहीं आई हैं, बस इनसाइडर्स ही हैं जो जानते हैं। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हो ना, पोलियानो अमारे, यहाँ पे टूरिस्ट यकीनन आते हैं। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे टूरिस्ट हैं, लेकिन ये 80% से ज़्यादा इनमें इटालियन टूरिस्ट ही हैं। इटली की ये जगह है और इटालियन ही टूरिस्ट आते हैं। यहाँ दुनिया भर से इतने ज़्यादा टूरिस्ट अभी नहीं आ रहे, इंडिया से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। अब कुछ सालों बाद देखना, इंटरनेट का ज़माना है, धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने लगेंगे। और जो होटल अभी यहाँ पे 6,000 रुपये के मिल रहे हैं, कोई ताज्जुब नहीं कि जब मेरी उम्र बढ़ेगी और 10 साल, तो 10 साल बाद मैं पाऊँगा कि यहाँ पे भी 25,000 रुपये पर नाइट के रूम मिलने लगे स्विट्ज़रलैंड की तरह। तो इससे पहले कि ये जगह महंगी हो जाए, आपको यहाँ पे आके एंजॉय करना चाहिए और बहुत ही सस्ते में आपकी ट्रिप हो जाएगी। ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 20 दिन की ट्रिप अगर आप ऑफ बीट जगहों पे आ रहे हो तो 3.5 लाख रुपए में 2 लोगों की आसानी से हो सकती है। 20 दिन 3.5 लाख 2 लोग। अगर जगह ऑफ बीट हैं तो स्विट्ज़रलैंड, एम्स्टर्डम, पेरिस टाइप की जगह नहीं है, ठीक है, तो आराम से। और यकीन मानो, यू विल नॉट मिस आउट ऑन एक्सपीरियंस। इनफैक्ट यू विल थैंक मी फॉर चूजिंग दोज प्लेसेस। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो मुझसे तो आप करवा सकते हैं, मेरा काम है। दूसरा, अलग अलग सिटीज़ में कैसे घूमें यूरोप के, जैसे वॉकिंग टूर कौन से लें,
होटल कौन से एरिया में लें, साइट्स कौन सी हैं, वहाँ कैसे पहुँचें लोकल ट्रांसपोर्टेशन से, सारे मैप्स और जितना भी टोटल काम होता है, एरियाज ऑफ स्टे वगैरह, ये सारा का सारा मैं लोगों को गाइड करता हूँ। तो अगर आपको ये वाली हेल्प मुझसे चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड।